नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ समरीन फातिमा मैम हैं और एक बात बता दें, इनका 69 में इंटरव्यू अभी समाप्त हुआ है और जो विद्यार्थी हैं न्यू कमर हैं या कई एक बार से असफल हो जा रहा है जो बीपीएससी में, वो इस बार बीपीएससी 17th में लगभग 2000 प्लस सीट दिया गया। तो क्या एक रणनीति होना चाहिए 60 दिन का, उस पर फुल स्ट्रेटजी इनसे जानेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम में। जी थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा रहा है। कहाँ से विशेष पूछा जा रहा है इंटरव्यू? इंटरव्यू कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो जैसे मुझसे हॉबी से पूछा गया और मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से पूछा गया। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया? हिस्ट्री से होंगे 10 क्वेश्चन लगभग, उससे क्या ज्यादा। विशेष पूछा जा रहा है बिहार के बारे में? बिहार विशेष तो नहीं पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे से पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, ये सब पूछा गया है। आपका कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। इससे पहले मेंस या कहाँ तक? हाँ, मेंस तक पहुंची थी मैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था इससे। जैसे जो विद्यार्थी फर्स्ट बार इस बार एग्जाम देंगे और ऐसे विद्यार्थी भी हैं, चूंकि इस बार ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग पहले जिनको डीवाईएसपी या एसडीएम वगैरह पद नहीं मिला, अच्छा पद नहीं मिला, वो लोग भी आ रहे हैं। क्या करना चाहिए जो न्यू कमर विद्यार्थी हैं या जो बार बार असफल हो जा रहे हैं उनके लिए? सबसे पहले तो अपना बेसिक ठीक करना होगा। अब रटने वाला नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए थ्रूली। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए कहीं का भी उठा के, प्रीवियस ईयर, और फिर जो टेस्ट सीरीज बनते हैं, और फिर करेंट। थोड़ा एनालिसिस बेस्ड होता है, एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। तो बिहार स्पेशल हो गया, फिर उसके बाद करेंट हो गया। बिहार स्पेशल को लेकर इम्तियाज अहमद सर का बुक है, बहुत बेहतरीन माना जाता है, शायद आप भी उसको अध्ययन किए? हाँ, मैंने उसको ही पढ़ा है, लेकिन मैं जनरली क्राउन से पढ़ी हूँ। जैसे कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक सब्जेक्टिव आता है, कौन बेहतरीन रहेगा अभी के समय में? समय भी बहुत कम है। जिसको थोड़ा नॉलेज है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन बेस बनाने के लिए आपको बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। मतलब 2-4 ही बुक होना चाहिए लिमिटेड आपके पास, लेकिन उसको बार बार पढ़ रहा तो होगा। 4 बुक में कौन कौन शामिल करें, आप थोड़ा बता देते, चूंकि इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। जैसे घटना चक्र हिस्ट्री और साइंस के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेना चाहिए। फिर उसका साइंस तो लुसेंट, अगर आपका बेस अच्छा है तो लुसेंट से हो जाएगा, और एनसीईआरटी उसके लिए, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। मतलब लुसेंट एनफ है साइंस के लिए? हाँ, मतलब मेरा बेस अच्छा था तो मेरा इससे हो गया है, और मैंने घटना चक्र लगाया है। और जिसका बेस नहीं है तो उसको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्या मॉक टेस्ट, अभी समय भी बहुत कम है, डेली लगाना चाहिए या एक दिन अल्टरनेट करके, या कैसे मॉक टेस्ट का क्या भूमिका है? मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज तो डेली लगाना चाहिए, नहीं तो आपको 2-3 दिन में जो भी टाइम मिलता है फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। मतलब अभी सेक्शनल टेस्ट से अच्छा है कि आप फुल लेंथ टेस्ट दें, हर सेक्शन का आपको ये रहेगा। और फिर थोड़ा 2 घंटा के पहले ही करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे टाइम थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ साइन करना होता है, वहाँ थोड़ा हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, तो इसीलिए। जैसे बहुत सारे लोग का एक सवाल रहता है कि वो लोग जो मॉक देते हैं अंक में इजाफा नहीं हो पाता है, कई एक बार देते हैं फिर भी उतना ही आता है, लगता है प्रीलिम्स हो जाएगा लेकिन होता नहीं है, तो उनको कैसे इस पर फोकस करना चाहिए? मेनली आप जो भी मॉक लगा रहे हैं उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, और फिर जो आपको नहीं आ रहा है या बार बार गलत हो रहा है तो उसको आप एक शॉर्ट नोट से बनाने की कोशिश करें, तभी आपका लास्ट टाइम में रिवीजन हो पाएगा। नहीं तो पूरा तो क्वेश्चन कोई नहीं दोबारा पढ़ सकता है, और बुक्स भी करेंट को शॉर्ट नोट से बनाएं। 3 सब्जेक्ट, थोड़ा सा करंट में 30 से 32 प्रश्न रहेंगे, साइंस में भी 30 से 35 प्रश्न रहता है, हिस्ट्री का भी बात कर लें, बिहार वगैरह जोड़ देते ये भी और ज्यादा हो जाता है। करंट के लिए क्या करना चाहिए? मैं करेंट आप डेली पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ें तो बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर तो एक हम लोग को फॉलो करना ही चाहिए। उसके अलावा कोई भी मंथली मैगजीन एक फॉलो कर लें, और एक जो ईयरली आता है वो करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।